आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जीके का सीरीज कर रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसएससी और रेलवे से रिलेटेड ही क्वेश्चन को कर रहे हैं, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके, है ना। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन सही टिक लगाया गया है। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मतलब खजुराहो का जो है वो चंदेल लोग ने बनवाया था, बाकी सब जो है वो गलत लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, पटना का, पाटलिपुत्र का, पेशावर का या फिर पंजाब का। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, पेशावर का। ठीक है, पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है कौन सा है। कैलाश मंदिर, एलोरा, सूर्य मंदिर, कोणार्क, नीलकंठेश्वर मंदिर, उदयपुर, बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, है ना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का मतलब हो गया बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांची का महान स्तूप है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब हुआ कि मध्य प्रदेश में सांची का महान स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। मगध का जो राजवंश था वो कौन कौन से क्रम में आए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि पहले आए कौन, पहले आए हर्यक, उसके बाद आए, पहले देखिए पहले हर्यक आए पहला नंबर में। ठीक है, उसके बाद फिर शिशुनाग आया। ठीक है, उसके बाद फिर नंद वंश आया, और उसके बाद फिर तीसरा मौर्य वंश आया। ठीक है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा था, है ना, ये चौथा है ना, इस तरह से इसी कालक्रम में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया है। ऑप्शन है पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान, ईरान। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है। सुश्रुत, चरक, चारवाक और धन्वंतरी। तो इसमें से आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, क्योंकि चारवाक जो हैं वो चिकित्सक नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन युग है शक युग मतलब काल, और बौद्ध युग, मोहम्मदी युग, विक्रम युग। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब बुद्ध युग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीपतम स्थित है। तो इसका ऑप्शन होगा दिल्ली, आगरा, अहमदानगर, औरंगाबाद। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, औरंगाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब चरक, सुश्रुत और पतंजलि जो थे ये लोग सब चिकित्सक थे। बाकी इस सभी ऑप्शन में 2 गो या 1 गो चिकित्सक होंगे, बाकी सब चिकित्सक नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो आपका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 का मतलब है कि ये वाला है ना। देखिए इसमें ना हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं इसको और इसको बढ़िया से पढ़ते हैं। देखिए 3 का मतलब हुआ कि ए का 3 मतलब ये वाला कविराज मार्ग जो है इसका मिलान अमोघ वर्षा के साथ होगा, ठीक है। और बी का फिर 4, बी का 4 मतलब आदि पुराण का जिन सेना के साथ, ठीक है। और फिर सी का 1 मतलब गणिता सारा स्मृति गृह महावीराचार्य के साथ, ठीक है। और उसके बाद डी का 2 मतलब अमोघ वृद्धि का मतलब जो होगा ये होगा संकटायन के साथ, ठीक है, ये संकटायन। तो इस तरह से मिलान हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करिए, फिर से मिलाने करना है ना। तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब हो गया कि ए का 3 मतलब पल्लव का सिंह विष्णु, ठीक है। बी का 4 मतलब चालुक्य का पुलकेशिन 1, ठीक है, बी का 4 हो गया। सी का 1 मतलब राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग, ये सब संस्थापक है, ठीक है। और होयसल मतलब डी का 3 मतलब होयसल का विष्णुवर्धन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्या है, संस्थापक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्री पेरमदूर किसका जन्म स्थल है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का मतलब हो गया श्री रामानुजाचार्य का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है, रांची में, सांची में, भरहुत में और अमेठ में। तो मेरे ख्याल से लगता है कि रांची में ही स्तूप नहीं है ना, जानबूझ के रांची दे दिया, रांची और सांची में, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म में रुचि थे इसलिए, ठीक है, या बौद्ध ग्रंथ को इकट्ठा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, अति सुंदर क्वेश्चन, कहाँ गया, मिल गया, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला, नालंदा, औदंतपुरी और कांची। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। वराहमिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है, कौन चीज़ से संबंधित है। तो फलित ज्योतिष से, खगोल विज्ञान से, चिकित्सा शास्त्र, औषध से या फिर शरीर रचना विज्ञान से। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब है कि खगोल विज्ञान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि वराहमिहिर क्या कौन थे। तो एक एस्ट्रोनॉट थे, या फिर एक स्पेस शटल थे, या फिर एक पावर स्टेशन था, या फिर एक प्राचीन खगोलविद था, एस्ट्रोनॉमर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, खगोलविद थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक थे कौन। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब आर सामा शास्त्री। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया। ऑप्शन है अशोक, कृष्णदेवराय, पुलकेशिन, कनिष्क। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया। वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मतलब विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र का संकलन किए हैं, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान से किस देश में स्थित है। वर्तमान में बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर नेपाल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब पाकिस्तान में तक्षशिला है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि नगर कोझिकोड कहलाता है? तंजौर, त्रिचूर, त्रिशूर या कालीकट? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का मतलब कालीकट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है छोटी चिड़िया, मिट्टी की छोटी गाड़ी, मछली, छोटी मछली, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब मिट्टी की छोटी गाड़ी। तो ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था और प्राचीन भारत का भी लास्ट क्वेश्चन था। आज प्राचीन भारत आप लोगों का ख़त्म हो गया है ना, एंड हो गया। तो आज के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मतलब मध्यकालीन भारत। तो प्राचीन भारत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप लोग नए हैं तो प्राचीन भारत का पूरा वीडियो आप लोग देख लेंगे ताकि आप लोगों को और भी अच्छा हो, ठीक है। मतलब लगभग 10-12 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन सिर्फ प्राचीन भारत का हम यहाँ पे करवा चुके हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ, मतलब मॉडर्न भारत के साथ, है ना। तब तक आप लोग ज़बरदस्त तैयारी में लगे रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।